दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वांटम नंबर्स पर बेस्ड किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एटम। दोस्तों, हमें बोरॉन एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता करनी है। दोस्तों, हमें जब किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता करनी रहती है तो हम उस एटम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बोरॉन एटम के बारे में बोला गया है, इसलिए बोरॉन एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो दोस्तों, बोरॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया है। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p सबसेल में भरा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2p सबसेल को दिखाया है। दोस्तों, हम 2p सबसेल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 2p सबसेल को ऑर्बिटल्स के फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये भरा जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि p के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और जब l की वैल्यू 1 है तो m की 3 वैल्यूज है जो -1 0 +1 होती है। तो दोस्तों, उसको हम p सबसेल के नीचे कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो दोस्तों, हमने उसको इस तरह से लिख दिया। दोस्तों, यहाँ पर 2p सबसेल में भरा गया है। यहाँ पर जो अंक लिखा रहता है 1 2 3, यहाँ पर 2 लिखा है, यही इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हो गई। n की वैल्यू 2 हो गई। p सबसेल में है इसलिए l की वैल्यू 1 हो गई। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया है सबसेल में इलेक्ट्रॉन को भर के, दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके नीचे m की वैल्यू -1 है, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 हो गई। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहती है तो s की वैल्यू जो होती है वो +1/2 होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो तो s की वैल्यू -1/2 होती है। तो दोस्तों, इस तरह से बोरॉन एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हो गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पहला एग्जाम्पल सॉल्व होता है। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द 16th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लोरीन एटम के 16th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू पता करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। दोस्तों, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। दोस्तों, यहाँ पर 16th इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो दोस्तों, 16th इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p सबसेल में भरा गया है। तो दोस्तों, हम 3p सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को भर के दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 3p सबसेल यहाँ पर ड्रॉ किया और इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा। दोस्तों, ये सबसे पहले ये 13th इलेक्ट्रॉन, ये 14th, ये 15th। दोस्तों, अब इसके बाद हम हुंड का रूल लगाएंगे कि उस सबसेल में सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। तो ये 16th इलेक्ट्रॉन और ये 17th इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा जो 16th इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला है। दोस्तों, p के लिए जो m की 3 वैल्यूज होती हैं उसको उस सबसेल के नीचे इस तरह से लिख देंगे। दोस्तों, यहाँ पर 3p सबसेल की बात की गई है, इसके आगे जो अंक है 3, यही इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई। दोस्तों, यहाँ पर p सबसेल की बात की गई है, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों, ये जो 16th इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल में है, px ऑर्बिटल में, इसके लिए m की वैल्यू -1 है, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 हो गई। दोस्तों, जो 16th इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए s की वैल्यू -1/2 हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से क्लोरीन एटम के 16th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल भी सॉल्व होता है। दोस्तों, अब हम क्वांटम नंबर और बेस्ड एक अलग टाइप के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की
चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू दे देता है और हमसे ये पूछ लेता है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ। तो दोस्तों वैसा एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम्पल है फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई। दोस्तों यहाँ पर हमें किसी कोई एलिमेंट दिया है जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो यहाँ दी हुई है और हमसे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है उनकी हेल्प लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। l की वैल्यू 0 है। दोस्तों जब l की वैल्यू 0 होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो s सबसेल में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर s लिख दिया। m की वैल्यू 0 है। दोस्तों l के लिए l की वैल्यू जब 0 तो m की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों जो s की वैल्यू वो प्लस आप है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर 4s1 हो गया। तो दोस्तों जो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s सबसेल में पाया जा रहा है। दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेंगे, उसमें अबाउ प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल और हुंड रूल लगा के हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो 4s सबसेल हो। तो दोस्तों हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p6 के बाद 4s1 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6 और 4s में 1। तो दोस्तों इस तरह से हम 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 1। तो दोस्तों जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू 19 आती है। तो दोस्तों इस तरह से उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 हो गया, मतलब वो जो एलिमेंट है वो पोटेशियम हो गया। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर है फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई। दोस्तों यहाँ पर भी हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +1 और s की वैल्यू -1/2 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो n की वैल्यू 2 है इसके लिए ये सेल के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले 2 लिख देंगे। l की वैल्यू 1 है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो p सबसेल में है, इसलिए यहाँ पर p लिख देंगे। दोस्तों m की वैल्यू +1 है। दोस्तों हम इसके लिए सबसेल का ये ऑर्बिटल की तरह बनाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरा है। m की वैल्यू +1 है, मतलब हमें इस ऑर्बिटल से मतलब है, और s की वैल्यू -1/2 है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग हो चुकी है और उसकी जो डायरेक्शन है ये इस ऑर्बिटल में इसमें नीचे की तरफ है। तो दोस्तों हम इस 2p सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, तो ये दोस्तों जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो ये पूरा भर जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो हो गया, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p6 वाला हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमें 2p6 मिलता है। तो दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेंगे। दोस्तों सबसे पहले 1s2, 2s2 फिर 2p6 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दोस्तों अब हम इससे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेंगे। 2 ये है, 2 ये है और 6 ये है। तो दोस्तों इस तरह से कुल जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 आते हैं, मतलब उस जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है। मतलब जो एलिमेंट दिया गया जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर है वो नियॉन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। दोस्तों अब हम क्वांटम नंबर पर बेस्ड एक और टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों कभी कभी हमें कुछ ऐसा दे दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल या इनपॉसिबल। दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल के बारे में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो हमें जितने भी सेट दिए गए हैं 6 सेट, इसमें हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है वो पॉसिबल है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो यहाँ पर कोई भी सेट दे देगा 3 या 4 या 5 या 6 जितने का भी दे दे, और हमसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर पॉसिबल के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पता करेंगे कि कौन सा पॉसिबल है। तो
तो दोस्तों हम सबसे पहले सेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसके लिए n की वैल्यू 3 है। दोस्तों n की वैल्यू जब 3 होती है तो l की वैल्यू 0, 1 और 2 में से कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर l की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ तक तो सही है। दोस्तों जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 तक कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर m की वैल्यू +1 है, ये भी पॉसिबल है। और s की वैल्यू -1/2 है, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरह से जो पहला सेट है ये पॉसिबल हो गया। दोस्तों अगले सेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सेट है n की वैल्यू 4 है। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर l की वैल्यू 3 है, मतलब ये भी यहाँ तक सही है। m की वैल्यू -3 है, l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3 से +3 तक हो सकती है। तो m की वैल्यू भी पॉसिबल है। s की वैल्यू +1/2 है, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरह से जो सेकंड सेट है ये भी पॉसिबल है। दोस्तों अब हम तीसरे सेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरा सेट में n की वैल्यू 5 है, ये भी सही है। n की वैल्यू जब 5 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। यहाँ पर l की वैल्यू 0 दी गई है, इस ये भी पॉसिबल है। दोस्तों जब l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0 है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ पर s की वैल्यू +3/2 दी गई है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो तीसरा सेट है ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों अब हम अपने चौथे सेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा जो चौथा सेट है उसमें n की वैल्यू 2 दी गई है और n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 2 दी गई है, जो इम्पॉसिबल है। दोस्तों जब n की वैल्यू 2 है तो l की केवल 0 और 1 वैल्यू जो पॉसिबल होती हैं, इसलिए जो चौथा सेट है ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ये वाला सेट भी इम्पॉसिबल है। दोस्तों अब हम अगले सेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सेट जो है इसके लिए n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू जब 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर l की वैल्यू -2 दी गई है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वाला सेट भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अब हम अपने लास्ट सेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो लास्ट सेट है उसके लिए n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर l की वैल्यू 1 है, मतलब ये पॉसिबल है। दोस्तों जब l की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर m की वैल्यू +1 है, मतलब ये भी पॉसिबल है। और दोस्तों यहाँ पर s की वैल्यू +1/3 दी गई है। दोस्तों s की केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल होती है, जो कि -1/2 और +1/2 होती है। यहाँ पर s की वैल्यू +1/3 दी गई है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो लास्ट सेट है ये भी इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी सेट दिए गए हैं 6, इसमें केवल पहला और दूसरा सेट ही पॉसिबल है, और बाकी के जो 4 सेट है ये सब इम्पॉसिबल हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो क्वांटम नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज के हमारे जो हमने 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए, दोस्तों उम्मीद करता हूँ वो 5 एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपके लिए भी हैं। दोस्तों इन दोनों ही एग्जाम्पल्स का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।